अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासुओं और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत चर्चा कर रहे हैं, है ना। यहाँ पर गुरुदेव दिए हैं शरीरों, ईश्वरों का शरीर। चर्चा हो रही थी, अभी थोड़ा समय है तो कर देते हैं, इधर भेजने में भले पीछे होगा, कोई बात नहीं, है ना। तो अभी हम लोग चर्चा किए ब्रह्मरंध्र जो है शरीर में सबसे ऊपर है, उसी प्रकार विश्व भर में शिवलोक सबसे ऊपर है ना। जितने सभी उसको ऊपर ही मानते हैं। तो हम लोगों ने जाना कि इसमें, इस ब्रह्मांड में, इस सकल सृष्टि में जितने जीव जंतु हैं उनको 4 कोटि में बांटा गया है वेदों के अनुसार, है ना। आकर 4,84,000 4 प्रकार से प्रकट होते हैं, हाँ? है ना। नहीं, पशु पक्षी कीट पतंग इतना दिखाई पड़ रहे हैं, है ना। जितना आपको दिख रहे हैं, मनुष्य भी सब दिखाई पड़ रहे हैं। 4 प्रकार से यहाँ पर प्रकट होते हैं, है ना। बताइए कितनी बड़ी बात है। अंडज, अंडे से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं, है ना। पिंडज, पिंड से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं। स्वेदज, जल से और पसीने से उत्पन्न होने वाले बहुत सारे जीव जंतु हैं। और उद्भिद, पेड़ पौधे, जितने प्रकार के छोटे बड़े जितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं उद्भिद बोले जाते हैं, है ना। पृथ्वी से उत्पन्न हुए हैं। पृथ्वी में तो बहुत सी चीज उत्पन्न हुए हैं, पौधे जो धरती फाड़ कर निकलते हैं ना। इस तरह से 4 प्रकार से ये विश्व में प्राण शक्ति प्रकट होती है। इसमें से जो श्रेष्ठ है उसको 84 बोला गया, 1,84,000, है ना। आपके शरीर, हमारे शरीर की बनावट ऐसी है, अगर हम लोग तपोबल से ध्यान तपस्या में लग जाएं, सदगुरु अगर मिल जाए, साधन ध्यान तपस्या करेंगे तो हम लोग को ब्रह्म ज्ञान अवश्य होगा और मोक्ष भी प्राप्त हो जाएगा, है ना। हमारे ब्रह्मरंध्र के अंदर सबसे ऊपर जो स्थान है वहां तक पहुंचने के लिए ध्यान तपस्या से हम लोग पहुंच सकते हैं। और इस विश्व ब्रह्मांड में, बाहर की दुनिया में जो शिवलोक है वहां तक लोग जाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। कैलाश पर्वत सब चढ़ने का कोशिश कर रहे हैं। और बहुत सी बातें ऐसी हैं जो लोग कहते हैं मरने के बाद जाएगा यदि कोई, तो शिवलोक सबसे ऊपर है। ये सब जो है मरने के बाद जाने वाली बातें हैं। हाँ, जीवित में कैलाश पर्वत तक जा रहे हैं, वहां भी बहुत परेशानियां बताते हैं लोग, है ना। कोई गया था वो सब बताते हैं, और अभी तक नहीं गए, और फिर कहते हैं वहाँ बहुत से लोग अभी भी तपस्वी लोग हैं, अमर हैं, है ना। ऐसी बहुत सारी बातें हैं और परीक्षण कर रहे हैं वैज्ञानिक लोग भी। लेकिन सद्गुरुदेव शिव मुनि महाराज आप ऐसा सुंदर साधन बताए हैं, इतना सुंदर साधन आपको बताए हैं। इसी शरीर के अंदर ध्यान तपस्या करते हुए आप इस शरीर में सबसे सुंदर एक छोटा सा जगह है, इस शरीर के भीतर है, जिसको ब्रह्मरंध्र कहते हैं, ब्रेन कहते हैं, उसी जगह आपको पहुंचना है। यह परमेश्वर का छोटा शरीर है, यही शिवलोक है ना। ध्यान लगाइए और तपस्या से अपने आप को जानिए, है ना। ये बहुत बड़ी बात है। ये जितने प्रकार के जीव हैं इसमें 1,84,000, आपका हाथ 84 अंगुल का है और हमारा भी, छोटे बच्चे का भी, सबका अपने तरीके से, अपने अंगुल से, पहले अंगुल से नापा जाता था, अब तो अनेक प्रकार के नापने के तौर तरीके हैं, है ना। इस तरह की बात है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रश्न है, महादेव के कितने मुख और कितने हाथ हैं? उत्तर, महादेव के 1 मुख और 2 हाथ हैं। इसीलिए गुरुदेव यहाँ प्रश्नोत्तर के समझाए हैं। मनोमस्तिष्क के अंदर अगर कोई प्रकार का शंका हो मन के अंदर, है ना, तो इसलिए यहाँ प्रश्न उत्तर करके समझाए। महादेव के कितने मुख और कितने हाथ हैं?
लोग देखते हैं जो, है ना, उसलिए प्रश्न पूछ रहे हैं। उत्तर दे रहे हैं गुरुदेव, महादेव के एक मुख और 2 हाथ हैं। उत्तर दिए, प्रश्न दिए हैं, तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? फिर प्रश्न है, तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? उत्तर देते हैं, पंचमुख लोग इससे कहते हैं कि ये महादेव 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। 5 मुख इसलिए लोग कहते हैं, पंचमुख लोग इसलिए कहते हैं कि ये महादेव जो हैं 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। यदि 5 मुख हो, उत्तर में ही दिया हुआ है, यदि 5 मुख हो तो 5 कंठ भी होना चाहिए। अगर 5 मुख है तो 5 कंठ, 5 गला भी होना चाहिए। 5 कंठ अगर हो तो 5 छाती भी होनी चाहिए, है ना? नहीं, 5 छाती नहीं रहेगा तो कहाँ से निकलेगा कंठ? 5 छाती हो तो 5 उदर का होना आवश्यक है। अगर 5 छाती है तो 5 उदर पेट भी होना चाहिए 5, और 5 उदर हो तो 10 पैर भी होना चाहिए। और अगर 5 तो पेट है तो 10 पैर भी होना चाहिए। सो नहीं है। कोई देख रहे हैं क्या कहीं? नहीं ना, ऐसी बात है। अतः महादेव 5 मुख वाले सिद्ध नहीं होते। आप ही विचारिए, मनुष्य के शरीर में 5 मुख किस प्रकार बैठेगा? प्रश्न का उत्तर फिर से हम पढ़ देते हैं, है ना। प्रश्न है, तब महादेव को लोग पंचमुख क्यों कहते हैं? उत्तर, पंचमुख लोग इसलिए कहते हैं कि ये महादेव 5 ईश्वरों में मुख्य हैं। यदि 5 मुख हो तो 5 कंठ भी होना चाहिए। 5 कंठ हो तो 5 छाती भी होनी चाहिए। 5 छाती हो तो 5 उदर का होना आवश्यक है, और 5 उदर हो तो 10 पैर भी होना चाहिए। सो नहीं है। अतः महादेव 5 मुख वाले सिद्ध नहीं होते। आप ही विचारिए, मनुष्य के एक शरीर में 5 मुख किस प्रकार बैठेगा, है ना। आप भी विचार कीजिए। अब अगला वाला है प्रश्न, क्या विष्णु के 4 हाथ हैं? और प्रश्न दिया गया है, क्या विष्णु के 4 हाथ हैं? उत्तर नहीं। प्रश्न फिर दे रहे हैं, तब विष्णु चतुर्भुज क्यों कहलाते हैं? तब विष्णु चतुर्भुज क्यों कहलाते हैं? प्रश्न है। उत्तर, विष्णु चतुर्भुज इसलिए कहलाते हैं कि वे भुज बल में बड़े चतुर हैं। इसलिए कि उसकी भुजाओं में जो बल है, बल शक्ति में वो सबसे चतुर है। भुज बल में चतुर है ना। 4 भुजा होने के लिए 2 छाती तथा 2 उदर आदि होना चाहिए। सो विष्णु के नहीं है, अतः विष्णु चतुर्भुज नहीं है ना। तो यह संक्षिप्त में गुरुदेव लिखे हैं। आप सदगुरुदेव के 3600 किताब का अध्ययन करते रहिए, निरंतर योगाभ्यास कीजिए। आपको मालूम हो जाएगा कि साक्षात शिव, साक्षात विष्णु इसी आत्मा को कहा गया है। इसको समझाने के लिए हमारे ऋषि मुनि तरह तरह की बातें लिखे हैं, अनेक शास्त्रों को लिखे हैं, ताकि हम लोग समझ पाए। लेकिन समझ क्या पाएंगे, और अंधकार में चले गए हैं। तो विष्णु भी चतुर्भुज कहलाए जाते हैं, इसलिए कि भुजबल में चतुर हैं। 4 भुजा होने की उसकी कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि 4 भुजा हो तो छाती भी 2 होगा, 2 उदर भी होगा। इस तरह का विष्णु नहीं हो सकता। आप ही विचार कीजिए, है ना। उसके बाद और एक थोड़ा सा बचा हुआ है, वेदांत का महत्व। इतनी सारी बातें इस किताब में लिखने के बाद थोड़ा सा फिर लिखे हैं गुरुदेव। साधारण लोग विज्ञान नहीं मानते। वेदांत का महत्व के अंदर लिखे हैं, साधारण लोग विज्ञान नहीं जानते। अभी धीरे धीरे विज्ञान का प्रकाश हो रहा है। साधारण लोग थोड़ी विज्ञान जानते हैं, वही विज्ञान की बात को सुनकर हंसते हैं। यदि कोई विज्ञान की बात शुरू सुनते थे तो लोग हंसते थे। अभी भी कुछ लोग हैं नहीं जानते। जैसे पृथ्वी का चलना, सूर्य का पृथ्वी से भी बड़ा होना, पानी का कीटमय होना और अग्नि में कीड़ा का निवास आदि विज्ञान की बातों को सुनकर अज्ञानी लोग हंसते हैं। पृथ्वी चलती है बोलने से लोगों को हंसी आएगी। सूर्य का पृथ्वी से भी बड़ा होना, जैसा सूर्य देखते हैं और ये पृथ्वी देखते हैं,
और कोई अगर वैज्ञानिक लोग कहते हैं कि 13 लाख गुना बड़ा है, हाँ, हमारी पृथ्वी इससे भी बड़ा है, सूरज 13 लाख गुना बड़ा है सूरज, तो आश्चर्यचकित नहीं होंगे? फिर पानी में कीट है, कीटाणु है, तो हम लोग पानी पीते हैं, लोग परेशानी में रहेंगे नहीं? हाँ, अनेक कीड़ा निवास आदि बताते हैं। विज्ञान की बातें सुनकर लोग हंसते हैं, क्योंकि यह ज्ञान साधारण दृष्टि से दूर है। क्योंकि यह ज्ञान जो है साधारण दृष्टि से, दृष्टिकोण से दूर है। देखने के तरीके वैज्ञानिकों के अलग होते हैं। उसी प्रकार इस वेदांत सिद्धांत को सुनकर साधारण लोग हंसेंगे, क्योंकि इसका ज्ञान भी साधारण लोगों के समझ में नहीं आता। उसी प्रकार वेदांत सिद्धांत को जब कोई सुनते हैं साधारण लोग तो हंसेंगे जरूर, समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसका जो ज्ञान है साधारण लोगों के समझ में नहीं आता। जैसे पहला दिए हैं जीव, ईश्वर, ब्रह्म और संसार का कल्पित भेद। जीव, ईश्वर, ब्रह्म और संसार का कल्पित भेद है। जीव ही से ईश्वर वही है, ब्रह्म वही है, संसार की कल्पना उसी के अंदर है, इसलिए लेकिन भेद बताते हैं लोग, है ना। दूसरा दिए हैं ईश्वरों का 5 होना, उनमें से एक महेश्वर का उपास्य देव मानना, ईश्वरों का 5 होना, फिर उसमें से एक महेश्वर को सर्वश्रेष्ठ मानना, ये सब तो सबको आश्चर्य लगेगा ही। तीसरा है फिर वास्तविक ज्ञान से जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और संसार, इन 5 को अभिन्न मानना, ये तीसरा नंबर में दिए हैं, है ना। फिर जो वास्तविक ज्ञान से जीव, ईश्वर, परमेश्वर, ब्रह्म और संसार, इन 5 को अभिन्न मानना। यानी जीव ही ईश्वर है, ईश्वर ही परमेश्वर है, ब्रह्म है, संसार सब एक ही है। सर्व खलविदुम ब्रह्म वेद कहेगा तो लोग आश्चर्यचकित होंगे कि नहीं होंगे। केवल ब्रह्म को सत्य और सारे संसार को असत्य मानना और मैं ब्रह्म हूँ, इस चिंतन से जीव का कल्याण मानना इत्यादि विज्ञान व फिलोसफी के विषय हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत रहस्यमय बात है ना। केवल ब्रह्म को सत्य और सारे संसार को असत्य मानना, आप ही सोचिए। मैं ब्रह्म हूँ, इस चिंतन से जीव का कल्याण मानना इत्यादि विज्ञान का फिलोसफी जो है, यह फिलोसफी विषय विज्ञान है ना। इसको सुनकर साधारण लोग हंसने के सिवाय और कुछ नहीं जानते, कुछ नहीं मानते। साधारण लोग हंसेंगे, कुछ नहीं कहेंगे। साधारण बात नहीं है यह सब। आप संसार को असत्य कैसे समझेंगे? अभी जो बारिश हो रही है, बहुत बारिश, कहीं कहीं बाढ़ आए हुए, लोग परेशान हो रहे हैं, पशु पक्षी जीव जंतु सभी परेशान हो रहे हैं। कई ऐसी जगह है जहाँ तो पानी ही नहीं बरस रहा। इस संसार में जो कुछ कार्यकलाप है, आप अगर इसको असत्य समझेंगे कैसे चलेगा? वहाँ मर रहे हैं, जीवन मरण देखने में आ रहा है, और वेदांत कहता है कि सब अमर हैं। ऐसी तरह तरह की रहस्यमय वाणी है, लेकिन सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की महिमा से हम लोग को यह ज्ञान हो गया कि इस चक्रव्यूह के अंदर रहते हुए भी हम लोग आनंद मगन और सुख संसार में रह सकते हैं। इसके लिए हमें योगाभ्यास करना पड़ेगा। नित्य दिन आत्मदेव का ध्यान चिंतन करना चाहिए। जैसे सदगुरुदेव बतलाए हैं, वास्तव में यही आत्मा ही ब्रह्म है। एक व्यष्टि आत्मा है और एक समष्टि आत्मा है। सारे विश्व की रचना इसी आत्मा से हुई है ना। आप अगर सुखी रहना चाहते हैं, संक्षिप्त में इतना ही है कि नित्य योगाभ्यास करें, है ना। तो वेदांत सिद्धांत द्वितीय भाग के अंतर्गत जितनी बातें हुई, चर्चा हुई, पूरा समाप्त हुआ इसके अंदर। लेकिन ज्ञान तो अनंत है ना। यह उच्च कोटि का ज्ञान जिसको ब्रह्म ज्ञान कहते हैं, आत्मज्ञान है। आत्मज्ञान से बड़ा कुछ भी नहीं। इसलिए गुरुदेव लिखे हैं, ज्ञान में ही शक्ति है और आत्मज्ञान ही सबसे बड़ा ज्ञान है। अंधविश्वास छोड़कर अपने भीतर का शब्द सुनो। तुम्हारा सच्चा पथ प्रदर्शक तुम्हारे भीतर वर्तमान है। इसलिए आत्मचिंतन करते रहिए, साधन करते रहिए और मस्त आनंद से रहिए। सत्संग सभा सब करेंगे सब मिलकर। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन, सब प्रेम जय जीव। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। अशेष धन्यवाद।